बाइट विद कशिश। बोध गया को लेकर जिस तरीके से तमाम जानकारियां लगातार सामने आती है, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि अब तो शायद वो दिन आ गया है जब बोधों के नाम उस विरासत को कर दिया जाएगा जो पहले से उनकी विरासत है। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि बार बार आंदोलन होते हैं और उसको किस तरीके से खराब किया जाता है, वो तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। बुद्ध पूर्णिमा का दिन आपको अच्छे से याद होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो और इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी कि भीम आर्मी अपनी किस तरीके से भूमिका निभा रहा है। क्या नाम है सर? हाँ, मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, बोध गया मुक्ति आंदोलन हमारा एक तो रोड पे लड़ा जा रहा है, लगातार धरने प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, ज्ञापन यात्रा और बिहार में बड़े आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं। और एक लड़ाई हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्योंकि न्याय का सबसे बड़ा मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें कहा कि जब जब आपके साथ में अन्याय और अत्याचार हो, आप दो तरह की देश के अंदर लड़ाई लड़िएगा जरूर, कि एक तो रोड पे आपकी लड़ाई होनी चाहिए और एक न्यायपालिका के सामने आपकी लड़ाई को आप जरूर उपस्थिति करवाएं। आप न्यायपालिका में भी अपनी बात को जरूर रखें। और हमारे माननीय विनय भंडाचार्य जी जो जेल से रिहा होकर आए हैं, आज वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करने के लिए आए थे और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। तो यहाँ जिस प्रकार से न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में आकर, क्योंकि ये मामला आज से नहीं चल रहा है, ये मामला काफी 13-14 साल पुराना चल रहा है। और लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमने आज से पहले आंदोलन किए हैं, हम लोगों ने सब आंदोलन जीते और सब आंदोलनों को हमने बड़ी प्रमुखता से अपनी बात को रखा। और हमें पूरी उम्मीद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय होगा। हम इस देश के बौद्ध मानने वाले लोगों के साथ में न्याय होगा, इस देश के भिक्षु बनते लोगों के साथ में न्याय होगा। लेकिन जिस प्रकार से वंते विनयचार्य जी के ऊपर केस लगाकर उनको जेल में डालना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार भी सरकार को ये नहीं सोचा, एक बार भी उनको एक सामाजिक दृष्टि से उनको ये शर्म नहीं आई कि एक बौद्ध धर्मगुरु को आप जेल में डाल रहे हैं, कि आप इस देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश में और विदेश में क्या संदेश जाएगा। क्योंकि विदेश के लोग भी आज ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी, ऐसा क्या बवाल हो गया कि भंते जी को जेल में डाल दिया गया। मैंने कहा कि ये संघियों की सरकार है, ये बीजेपी के लोगों की सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार है। जो लोग जो प्रबुद्ध भारत की धरती को जो बदनाम करना चाहते हैं, जो प्रबुद्ध भारत की धरती को बनते और बौद्ध धर्मगुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बौद्ध को मानने वाले लोग इस देश के अंदर, हम किसी बौद्ध भिक्षुओं का किसी भी रूप में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो फिर सड़कें वीरान होगी, सड़कें भर देंगे, सड़कों पर आंदोलन होगा, इस देश के प्रत्येक कोने में आंदोलन होगा। जब तक हम बोध गया को मुक्त नहीं करा देते, जब तक हम किसी भी रूप में शांत होने वाले नहीं। भीम आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर बुद्ध से नहीं तो युद्ध से अपनी बात रखी जाएगी, और शायद ही बात बनती है तो युद्ध से कैसे, क्योंकि अहिंसा की बात करते हैं और अगर आप लोग हिंसा करेंगे तो फिर माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और शायद संविधान में आस्था रखकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और यहाँ युद्ध का कोई रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि युद्ध की कोई जगह नहीं है, न्यायपालिका में युद्ध की कोई जगह नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर, संविधान के रास्ते पर चलकर, संविधान को साक्षी मानकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और इस देश की सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि जो इतना लंबित मामला है, आखिर देश का जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं वो रोड पर आ रहे हैं, आखिर क्यों, उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है शायद अब संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा देश के अंदर बड़ी आंदोलन की तैयारी चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और उसके बावजूद भी, और जबकि इतिहास जो हमारा वो गौतम बुद्ध का रहा है, उसके बावजूद भी इस मामले में इतनी देरी, जिस तरीके से आपने भी कहा, कारण क्या नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, इस देश के बौद्ध के मानने वाले लोगों को एक बात समझनी होगी कि सब लोग जानते हैं कि देश भारत जो है प्रबुद्ध भारत की धरती है, देश जो है प्रबुद्ध भारत है। लेकिन हमारे देश के नेता जो देश से बाहर जाकर ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इस बात पर हमें गर्व भी महसूस होता है कि देश बुद्ध की धरती है। लेकिन जिस प्रकार से देश के सबसे बड़ी आबादी बुद्ध के मानने वाले लोगों को विदेश में जाकर अपमानित किया जा रहा है, उनकी धरोहर पर कब्जा किया जा रहा है, वहां दूसरे संप्रदाय के लोगों को रखा जा रहा है, तो हम इससे स्पष्ट होता है कि देश की जो राजनीति है वो देश को गुमराह करने की राजनीति है, देश को जो है ना गलत दिशा में ले जाने की राजनीति है, जिसको देश अब समझ चुका है। देश में बौद्ध को मानने वाले लोग और बौद्ध भिक्षु को लोग भी समझ चुके हैं कि बुद्ध का मार्ग रोका जा रहा है, क्योंकि
बुद्ध का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो समानता, समता, बंधुता, भाईचारे का पैगाम देता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम समय में यही बोला कि आप बुद्ध के मार्ग पर चलिए, अन्यथा आप जातीय बंधन में इतने जकड़े रहेंगे, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध के मार्ग को इसलिए रोका जा रहा है कि अगर जाति समुदाय समाप्त होगा और मानवता को स्थापित किया जाएगा तो सबके साथ में न्याय होगा, सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, जो लोग आरएसएस के लोग नहीं चाहते। परंतु हमारा आंदोलन समता, समानता, बंधुता और बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जारी है और अंतिम सांस तक इस आंदोलन को लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन वहां पे आस्था में ठेस पहुंचेगा। वो जो पंडे लोग बैठे वो लगातार यही कह